अस्सलामुअलैकुम। चिट चैट विद अब्दुल हसीब में आज हमारे साथ उमर कुरैशी हैं, सीईओ ऑफ फॉकलोर मैगजीन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्दुल हसीब। पहले तो थैंक यू आपका मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चिट चैट सेशन में। और एंड आज पहला सेशन है, ये हमने अभी स्टार्ट किया है। आई एम ओवरवेल्म्ड विद दिस इनविटेशन कि आपने पहले सेशन में ही मुझे इनवाइट किया। और आपने मेरी जर्नी में ऑलरेडी बहुत सपोर्ट किया है एंड दैट्स व्हाई मैंने सर को इनवाइट किया है। ठीक है, आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी लिंक्डइन जर्नी, ये सीईओ ऑफ फॉकलोर मैगजीन है, इन्होंने अपना ब्रांड कैसे बिल्ड किया, ये सारे क्वेश्चंस हम इनसे पूछेंगे। तो सर, आप अपनी हमें लिंक्डइन जर्नी शेयर करें कि आपने लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड किया। राइट। इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको आपकी ऑडियंस को भी करवा दूं। मेरा नाम जी उमर जावेद कुरैशी है। उमर जे कुरैशी सोशल मीडिया पे लिखता हूँ मैं अपने नाम में, हर जगह पे। फोकलोर मैगजीन मैंने और मेरे पार्टनर ने 6 साल पहले लॉन्च किया था, विद द माइंडसेट के हम इसको एक मैगजीन बेस्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाएंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग सोशल मीडिया का काम कर तो रहे थे, बट हम सिर्फ फूड रिलेटेड निश में थे हम्म। और रेस्टोरेंट्स का हम काम करते थे। और उससे पहले हमारी कंपनी का नाम था फूडीज फैमिली। ठीक है, ओह। एक फेसबुक पे ग्रुप था और उसी से हम रेस्टोरेंट्स को पिच करते थे और वो करते थे। तो हमने सोचा कि हम रेस्टोरेंट की निश में क्यों रहे खाली। तो अब हमारी, क्योंकि पुरानी कंपनी का नाम फूडीज का वर्ड उसमें आ रहा था, रेस्टोरेंट से रिलेटेड था वो, तो हमने फिर सोचा कि हम फोकलोर कर देते हैं। फोकलोर का मतलब होता है कि अवाम में मकबूल बातें हैं। हम्म। ठीक है, तो ये हमने नाम रखा और उसको मैगजीन, फोकलोर मैगजीन इज अ बेसिकली इज अ कंपनी नेम। इट्स हम्म। नॉट जस्ट अ मैगजीन। हम्म। ठीक है, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको एक डिजिटल मैगजीन भी बना लिया और तकरीबन अब 6 साल हो जाएंगे मार्च में। और दैट्स हाउ इट इज। दैट्स अमेजिंग जर्नी। और आप लिंक्डइन पे कब से एक्टिव हैं, और आपने लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड को आपने किस तरह बिल्ड किया, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की? मैं आपका एक आर्टिकल भी देख रहा था, बेस्ट कमेंट हाँ जी, स्ट्रेटेजी। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको ना थोड़ी सी जर्नी बताता हूँ लिंक्डइन की। मैं लिंक्डइन पे बहुत पुराना हूँ। हम्म। ठीक है, जब लिंक्डइन को सिर्फ कंसिडर किया जाता था कि ये सिर्फ एक सीवी ऑनलाइन सीवी प्लेटफॉर्म है। हम्म। ठीक है, मैं इतना पुराना हूँ लिंक्डइन पे और तकरीबन मेरे आखिरी उस दौर में जब मैंने आखिरी दफा इसको एक्टिवली यूज किया था वो था तकरीबन 2016-17 में। हम्म। ठीक है, तो उस वक्त मेरे तकरीबन 5-6 हज़ार फॉलोअर्स जो है ना तब तक हो चुके हुए थे। तो उसके बाद फिर मैंने इसको यूज करना छोड़ दिया था। 2016-17 की बात कर रहा हूँ। मैंने इसको यूज करना छोड़ दिया था क्योंकि मैं वो सारे काम ऑलरेडी अपने फेसबुक पे भी कर रहा था, ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे भी कर रहा था। तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा था कि मैं लिंक्डइन पे क्या ऐसा करूं जो डिफरेंट हो, क्योंकि लिंक्डइन एक लिमिटेड फीचर्स वाला एक प्लेटफॉर्म था उस टाइम तक। ठीक है, एग्जैक्टली। तो फिर जब मैं काफी ज्यादा एक्टिव हो गया फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर मैंने फोकलोर मैगजीन भी लॉन्च कर दिया। फिर ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस्ड भाई के साथ मैं इसी तरह से कन्वर्सेशन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी लिंक्डइन ने तो काफी कुछ कर लिया, आप लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड क्यों नहीं करते, अपना लॉन्च क्यों नहीं करते अपने आप को। तो मैं पहले उनको टालता रहा कि जी वो तो सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। कहते हैं आप देखें तो उन्होंने क्या अपने आप को मॉडिफाई कितना इनोवेशन लेके आया प्लेटफॉर्म के एग्जैक्टली। अंदर। ठीक है, तो फिर मैंने जब देखा तो मैं खुद चौंक गया कि ये वाकई वो वाला लिंक्डइन है जो जिसको हम सिर्फ ऑनलाइन सीवी प्लेटफॉर्म समझते थे सर। तो वो एक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कम नहीं था वो। ठीक है, विद मोर अथॉरिटी के वहां पे ज्यादातर लोग वही होते हैं जो आपके एक किसी भी बिजनेस या किसी भी बिजनेसमैन के लिए जरूरी होते हैं। प्रोफेशनल ठीक है, पर्सन होते हैं यानी कि मोस्टली। प्रोफेशनल्स और अथॉरिटी जिनके पास होती है किसी भी बिजनेस का डिसीजन लेने के लिए। ठीक हम्म। है, तो फिर वहां पे मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड्स के ऊपर अडॉप्ट किया। डिफरेंट
दौरों में मैं कभी भी आज से पहले मैं कभी भी इतना एक्टिव लिंक्डइन के ऊपर नहीं था। हम्म। बजाय इस सारे चेंज को रिव्यू करने के बाद भी मैं करता था, महीना करता था, फिर मैं तंग आ जाता था, फिर मैं छोड़ देता था, फिर मैं 2-3 महीने गायब रहता था, फिर मैं दोबारा आता था लिंक्डइन के ऊपर कुछ सेट ऑफ पोस्ट और आर्टिकल्स बना के, फिर मैं दोबारा गायब हो जाता था। बट अभी मैं तकरीबन पिछले ना 6 महीने से तकरीबन कॉन्स्टेंटली एक्टिव हूँ। कॉन्स्टेंटली एक्टिव होने का क्या मतलब है कि मैं हफ्ते में 4 या 5 पोस्ट करता हूँ कम से कम। दैट्स अमेजिंग। ठीक है, जिसमें कोई ना किसी की नॉलेज में शेयर करता हूँ। वो हम्म। प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड हो, वो इन्फ्लुएंसर्स जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड हो, या वो मीम्स हो। हम्म। ठीक है। क्योंकि मीम्स आपकी पोस्ट को, आपकी प्रोफाइल को ज्यादा वायरल होने में हेल्प करती हैं। हेल्प करती हैं। ओवरऑल अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, हम्म। ठीक है, तो थोड़ा सा ह्यूमर फैक्टर भी होना चाहिए। लोग प्रोफेशनल चीजें देखते देखते तंग आ जाते हैं। तंग तंग आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मैंने चीजें अडॉप्ट की। फिर मैं एक यूट्यूब की वीडियो देखा था, एक इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटर की। उसमें उसने जिक्र किया था कि आप डिजिटल मार्केटर हैं और आप पैसे लगाए जा रहे हैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए, तो आप सबसे बड़े फेलियर हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। आपको तो ऑर्गेनिकली आपको रीच बढ़ानी है, तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो लिंक्डइन के लिए या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी पोस्ट पे कमेंट आए, और एग्जैक्टली। आप उन कमेंट्स का जवाब दें, हम्म। और आप लोगों की पोस्ट पे भी जाके जो जो आपकी निश के लोग हैं, आपकी आपके फील्ड के आईपीज लोग है हैं, बेसिकली। और अथॉरिटी बिल्डर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी उनमें से उनकी पोस्ट पे जाके जो एक्टिव हैं, एक्टिव का मतलब कि वो हफ्ते में 2-3 पोस्ट करते हों, और वो एग्जैक्टली। भी लोगों के पोस्ट पे जाके कमेंट करते हों। ठीक हम्म। है। उन उनका एक डाटा मेंटेन कर ले अपने पास, स्टार्ट विद सम 9 or 10 पीपल। ठीक है। और उनकी पोस्ट पे जाके एक्टिव हो, और दिन में कम से कम आधा घंटा कमेंट करने के लिए आप देते हैं सिर्फ। ठीक है। एंड इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जब आप अपनी पोस्ट लगाने लगे उससे आप आधा घंटा घंटा पहले अगर कर लें, तो वो उससे पहले भी आपके करें, उसके बाद इम्प्रेशन भी भी, करें। हाँ, आपके इम्प्रेशंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो हम्म। ये मैंने तरीका अडॉप्ट किया, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई, यूट्यूब के ऊपर मैंने अपनी डाल दी। हम्म। और मेरी इस चीज को देखते देखते काफी लोगों ने अडॉप्ट किया इसको, और उनकी रीच बढ़ी। हम्म। एट टाइम्स इस वक्त मेरी रीच कम है, क्योंकि मैं पिछला हफ्ता ट्रेवल कर रहा था। ठीक हम्म। है, और तो मैं इतना ज्यादा फ्रेश कंटेंट नहीं लगा सका। हम्म। बट अभी मैंने इस वीक से दोबारा स्टार्ट कर दिया है फ्रेश कंटेंट लगाना, तो मेरी रीच थोड़ी सी एक हफ्ता कंटेंट ना लगाने की वजह से, या लिंक्डइन को ज्यादा टाइम ना देने की वजह से थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। ठीक है, बट एट एट टाइम्स मेरी रीच इतनी भी हो गई थी दिसंबर के स्टार्ट में, अगर मैं बात करूं, तो वो तकरीबन लाख के करीब पहुंच चुकी थी, इंप्रेशंस पहुंच चुके थे। पर वीक ठीक या है, पर मंथ? पर वीक। पर वीक, ओ, दैट्स अमेजिंग। ठीक है। वो हम्म। उसकी उसकी सिर्फ 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 और सिर्फ वजह यही है कि मैंने जो है वो कमेंटिंग स्ट्रेटजी को यूज किया, मैंने फ्रेश पोस्ट लगाई थी, मैंने अपने कंटेंट को बेहतर किया था, और मैं वीक वाइज टॉपिक्स के ऊपर चला गया था। हम्म। कि मैंने जो पोस्ट लगानी है वो एक टॉपिक के ऊपर होंगी, और ये एक वीक वो एक ही टॉपिक के ऊपर बात होगी। एग्जैक्टली। इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा। सेम स्ट्रेटजीज मैंने भी अपनी कंपनी के लिए यूज की, और डेफिनेटली मैंने जब किए, मैंने इवन सीईओज की पोस्ट पे जाके कमेंट्स किए, तो वो सीईओज मुझे रिप्लाई करने लगे। अदरवाइज आप किसी की भी पोस्ट पे जाके करें, सीईओज डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स उतनी क्विकली नहीं करते। ठीक है। बट कमेंट भी आप वैल्यूएबल करें।
जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। आप कोई चीज उनसे पूछे, कोई नॉलेज उनसे पूछे। इवन मुझे याद है विद इन 3-4 महीने पहले मैंने आजाद चाय वाला की पोस्ट पे कमेंट्स किए, उन्होंने मुझे मैंने एक कमेंट किया, उनके रिप्लाई में उन्होंने 2-3 कमेंट्स मुझे बैक टू बैक किए। तो यही चीज है, अगर आप कंटिन्यूअसली प्रॉपरली करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट पर्सन भी आपको रिस्पॉन्स करेगा और वो आपकी प्रोफाइल के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, एक्टिव रहेगा, और आपकी पोस्ट पे आके भी इंटरेक्ट करेगा आपके साथ, कमेंट्स करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब आप लेट्स से अगर मैंने कहीं पे पोस्ट किया है जी कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और मैंने ये एक खास कोई स्ट्रेटेजी की, मैंने कैंपेन रन की, ठीक है, हम्म। और उस पे मुझे उससे पहले ये रिजल्ट्स आते थे उस ब्रांड, उस पेज के लिए, उस वेबसाइट के लिए, ठीक है, और उस कैंपेन को यूज करने के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। हम्म। तो वहां पे आपने वैल्यू ऐड करनी है कि आप भी डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है, और आपने जो है आपने भी ये चीज ट्राई की हुई है और आपके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। और अगर आप इसके साथ ये वाली स्ट्रेटेजी भी ऐड कर दो तो उससे और आपकी 2x या 3x रिजल्ट्स मिलेंगे। उससे क्या होता है कि आपको उन साहब की ऑडियंस तो आपको देख ही रही है, ठीक है, तो वो हम्म। ऑडियंस आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होगी। एग्जैक्टली, ठीक बिल्कुल है, ठीक जब वो कहा आपने। आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपकी रीच भी बढ़ेगी, आपके इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। एंड लास्टली आप कोई 2 से 3 टिप्स शेयर करना चाहें लिंक्डइन से रिलेटेड, कि हमारी जो लिंक्डइन की ऑडियंस है, ये शो भी हमने स्पेशली लिंक्डइन की ऑडियंस के लिए कंडक्ट किया है। मोस्टली आप देखते हैं यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बट ये हमने स्पेशली लिंक्डइन की ऑडियंस के लिए कंडक्ट किया ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो इसमें लास्टली राइट। आप कोई 2-3 टिप्स शेयर करना चाहें लिंक्डइन से रिलेटेड। बिल्कुल। देखें, ऑलरेडी मैं आपको डिफरेंट चीज़ों के आंसर करते हुए मैं चीज़ें बता चुका हूँ, बट टिप्स की सूरत में मैं दोबारा बताता हूँ कि आप अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्ट हों। हम्म। अपनी फील्ड के लोगों में जो आप कनेक्ट होंगे उनमें से आपने उन लोगों से कनेक्ट होना है जो एक्टिव हों, हम्म। ठीक है। और वो एक्टिव एक्टिव का मतलब फिर ये होगा कि वो दो तीन पोस्ट पोस्ट कह रहे हो। वीक में करते हों, 2-3 पोस्ट वीक में करते हों, और अपनी पोस्ट पे जो कमेंट आते हों वहां पे उनको रिस्पॉन्ड भी करते हों। ये एक्टिव की डेफिनेशन है। तो उन लोगों के साथ आपने कनेक्ट होना है, लेकिन अपनी फील्ड के लोगों के साथ, ठीक है, हम्म। क्योंकि लिंक्डइन का एल्गोरिथम थोड़ा सा बाकी प्लेटफॉर्म से ना डिफरेंट है। वो हम्म। आपकी अथॉरिटी बिल्ड को देखता है, ठीक है। हम्म। अगर आप अपनी फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट होगे तो आपकी वो रीच ज्यादा बढ़ाएगा। अगर हम्म। आप हर तरह के लोगों के साथ कनेक्ट होगे, लेट्स से अगर मैं बात करूं, मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, ठीक है, और मार्केटिंग प्रोफेशनल को तो हर बिजनेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो एग्जैक्टली। हर किस्म की बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम्म। लेकिन मेरी अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी उसमें। हम्म। लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, लेकिन बहुत कम होगी, मुझे टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा उस पर, ठीक है। हम्म। अगर मैं डिजिटल मार्केटर या मार्केटर के साथ ही कनेक्ट होऊंगा तो मेरी अथॉरिटी ज्यादा बिल्ड होगी। हम्म। और वैल्यू ऐड करें, वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है। और साथ एक आखिरी टिप कि आप अपना न्यूज़लेटर की कम्युनिटी बिल्ड करें। हम्म। बहुत बहुत अला स्ट्रेटजीज। अच्छा, इसमें सारे के सारे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जाके सर की आईडी को अभी फॉलो करें। सर की उमर कुरैशी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सारे के सारे जाके सर को फॉलो करें। एंड हमने कम्युनिटी बनाई है लिंक्डइन पर्सन्स के लिए, ठीक है। जो लिंक्डइन प्रोफेशनल्स हैं, डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे गेट करें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट कैसे करें। एंड हम वीकली सेशंस देते हैं। इस टाइम 550 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, एंड 450 प्लस माशाल्लाह। इंटरनेशनल मेंबर्स हैं मेरी कम्युनिटी में। तो आप अभी ज्वाइन करें कम्युनिटी को, एंड डेफिनेटली उससे आपको बेनिफिट होगा। और उसमें हम फ्री प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, सेल्स नेविगेटर फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जो आपने देखा। एंड जरूर सर की आईडी को भी आप जाके फॉलो करें, और मेरी आईडी को भी फॉलो करें, अब्दुल हसीब। थैंक यू हसीब। मेरी ऑडियंस भी जो मैं जब शेयर करूंगा और वो देख रहे होंगे तो वो अब्दुल हसीब को भी जरूर फॉलो करें। ये पर्सनल ब्रांडिंग में, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो थैंक यू जरूर सो फॉलो कीजिएगा।
थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और आपने इतना टाइम दिया हमारे ऑडियंस के लिए, टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।